discussion 4 related to the FTA. FTA means the free trade agreement. So इंडिया अभी क्या तैयारी कर रहा है? इंडिया ये तैयारी कर रहा है कि now we are going to set up some non tariff barrier. So उससे पहले हमें ये जानना होगा कि टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर ये बेसिकली होते क्या हैं. सो टैरिफ बैरियर या नॉन टैरिफ बैरियर, एज द नेम सजेस्ट, बैरियर का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, किसी भी तरीके के हर्डल सेटअप कर रहे हैं. अब ये हर्डल हम सेटअप कर रहे हैं ट्रेड रिलेटेड. अब वो ट्रेड रिलेटेड जो सेटअप हम करेंगे वो दो तरीके से हो सकता है. पहला, इट कुड बी रिलेटेड टू सम क्वांटिटी और प्राइसेस. सो जब किसी भी तरीके की कस्टम ड्यूटी, किसी भी तरीके के प्राइसेस रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है, कोई कोटा लगाया जाता है, सो वो सब आता है किसमें? टैरिफ में. अब ये जो टैरिफ रिलेटेड बैरियर्स होते हैं ये कौन लगाती है? ये गवर्नमेंट लगाती है. व्हाई? बिकॉज गवर्नमेंट इज द किंग रिलेटेड टू द कस्टम रिलेटेड इश्यूज, या जहाँ पे भी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो. नॉन टैरिफ बैरियर जो है ये किसी भी तरीके के रेगुलेशंस, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो कि गवर्नमेंट लगाती है, बट ये रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये क्वांटिफाइड नहीं होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक एनी डिसीजन रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, नाउ हम इन्वायरमेंटल इश्यूज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, दैट्स वाई हम किसी भी कंट्री के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करते हो तो. सो इस तरीके के जो रेगुलेशन, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो आते हैं नॉन टैरिफ बैरियर में. सो टैरिफ बैरियर को कॉम्पिटिटिवनेस कम करने के लिए एक मेजर माना जा सकता है, बट नॉन टैरिफ बैरियर कंप्लीटली एक कंट्री से रिलेटेड होते हैं और उस कंट्री के ट्रेड रिलेटेड रूल से, रेगुलेशन से रिलेटेड होता है. सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा. तो अब आप रिलेट कर पाएंगे कि अभी क्या हो रहा है. अब अगर इंडिया नॉन टैरिफ बैरियर लगाता है, वो हर्डल्स को लगाता है, तो उससे क्या होगा? उससे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, फ्रीली जो ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे थे वो एरिया जो है श्रिंक हो जाएगा. वो जो जिस एरिया में हम फ्री ट्रेड कर रहे थे वो एरिया श्रिंक हो जाएगा. सो इसके बारे में हम जानेंगे. सबसे पहला क्या है, इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो रिलेटेड है, अभी हम क्या कर रहे हैं नाउ, क्लाइमेट एक्शंस को लेके, क्लाइमेट चेंज को लेके हम बोल रहे हैं कि हम रेगुलेशंस लगा रहे हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया. अभी लेबर रिलेटेड लॉस को लेके भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल, कोई कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक आना चाहती है बट वी आर द लेबर अबंडेंट कंट्री, तो हम नहीं आने देना चाहेंगे. व्हाई? बिकॉज उससे अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो जाएगा, एंड वी नो अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा ग्रेव है आज के टाइम पीरियड में. ऐसे ही कुछ कंसर्न जो निकल के आते हैं. व्हाई? बिकॉज अगर हम किसी भी तरीके के हर्डल्स पुट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि हमारे साथ साथ अदर कंट्रीज भी उसको रेप्लिकेट करेंगे. इवन कंट्रीज ने रेप्लिकेट किया भी हो सकता है. तो उस वजह से जिस तरीके से बोला जा रहा था वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बनता जा रहा है, तो वहाँ रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. उसी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन का, दैट इज द जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जिसमें यूनाइटेड जो स्टेट्स है, यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं वो क्या करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स किसी भी तरीके के कुछ फ्री यू कैन से नेगोशिएशन एग्जम्पशंस प्रोवाइड करवाते हैं अदर कंट्रीज को जो उनकी जीएसपी लिस्ट में होते हैं. सो इंडिया यूएस के जीएसपी लिस्ट में है, जिससे कि इंडिया को किसी भी तरीके की फ्री एंट्री मिल रही थी, कस्टम रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ एग्जम्पशंस मिल रहे थे. तो वो जो भी एग्जम्पशंस थे उनकी वजह से यूएस जो है उसका बेनिफिट यूएस को भी मिल रहा था. व्हाई? बिकॉज वी नो इंडिया इज द लार्जेस्ट यूएस इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द इंडिया. सो जब यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, एंड उसमें भी सबसे बड़ी बात क्या है, उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इंडिया सबसे ज़्यादा सरप्लस में यूएस के साथ है. सो यूएस से जो हम ट्रेड कर रहे हैं वहाँ हम सरप्लस में भी हैं. तो क्यों? क्योंकि हमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस मिल रहा था. बट अगर ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हम ले आते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे जो ट्रेड रिलेटेड रिलेशन है वो भी डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, जो कि हमारे 2019 में हुए भी थे. क्यों? क्योंकि जब ट्रम्प सरकार ने वहाँ से ये जीएसपी से विड्रॉ कर लिया गया था, तो उसी तरीके से हमने भी उसको रेप्लिकेट किया था. हम उसके कुछ अलग कॉन्सिक्वेंसेस भी निकल के आए थे. बट अगर नॉन टैरिफ बैरियर और उस तरीके से हम वो सब चीज़ें ले आते हैं तो उससे क्या हो सकता है, उससे ये हो सकता है कि हमारा जो फ्री ट्रेडिंग सिस्टम जो चल रहा है वो हैम्पर हो सकता है. अब लेट मी जस्ट टेल यू कि जीएस फाउंडेशन कोर्स आ रहा है हमारा इन सच एन अफोर्डेबल प्राइस, और वो भी आप जो है ईएमआई में पे कर सकते हो. तो जल्दी से आप अपने आप को एनरोल कर लीजिए. नेक्स्ट हम चलते हैं यूरोपियन यूनियन का
So we are basically providing here the example related to the carbon border adjustment mechanism. So यहाँ पे basically क्या कर रहा है, EU ने propose किया है कि we should promote the carbon border adjustment mechanism, जिसमें कि जो कार्बन इंटेंसिव होंगे वहाँ पर रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ उन पर टैक्स लगाया जाएगा। जो भी कार्बन एमिटेड प्रोडक्ट होंगे वहाँ हमें क्या करना चाहिए, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करना चाहिए, सो दैट कि उनका कंजम्पशन कम हो जाए। जैसे उनका कंजम्पशन कम होगा वैसे ही हमारा जो टारगेट है कि हम क्लाइमेट चेंज जो है उस सिचुएशन में जहां हम पहुंच चुके हैं, हम वापस से प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर कार्बन एमिशन में आना चाहते हैं, तो वो हम अचीव कर पाए। ऐसे ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर हम ट्रेड करें तो उसमें भी बेसिकली क्या निकल के आता है, उसमें भी ये निकल के आता है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑस्ट्रेलिया के साथ, दैट इज फॉर नाउ इज द बेस्ट, बट अभी अगर नॉन टैरिफ बैरियर आ जाता है तो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी श्रिंक, क्योंकि इंडिया कितनी ही कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है एंड इंडिया बिकॉज प्रोवाइडिंग देम द फ्री एंट्री एंड एग्जिट, दैट्स व्हाई दीज कंट्रीज दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग द सेम। बट अगर नॉन टैरिफ बैरियर आते हैं तो वहीं रिस्ट्रिक्शंस जो है लग जाने वाले हैं। सो अब हम जानेंगे बेसिकली कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड एग्रीमेंट जो है उनकी स्टेजेस क्या होती है। सो यू कैन सी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट से, एंड फिर जो है हम इस तरीके से जो है बढ़ते चले जाते हैं। यू कैन सी जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है उसका जो एरिया है वो सबसे छोटा है। इट मीन्स प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या किया जाएगा, सबसे कम एग्जम्पशंस दी जाएंगी, एंड यू कैन सी इकोनॉमिक मार्केट में सबसे ज़्यादा एग्जम्पशन दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसका जो स्कोप है दैट इज वाइडर। सो अब हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। सो यू कैन सी इन द प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट वी आर प्रोवाइडिंग देम अ प्रेफरेंशियल राइट रिलेटेड टू द ट्रेड। सो उसमें क्या किया जाता है, हम जस्ट किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के साथ या एक रीजन के साथ ये बोल देते हैं कि दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू अ प्रेफरेंशियल राइट। व्हाई? बिकॉज हम आपसे जो प्रोडक्ट मंगवाएंगे या आपको जो भेजेंगे वहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी जो है दैट इज बेसिकली पुट ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो हम रिड्यूस करने वाले हैं। सो वो बेसिकली यहाँ पे रिड्यूस कर दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो एज द नेम सजेस्ट, वहाँ पे वी आर चार्जिंग द ड्यूटी बट रिलेटिवली एट द लोअर रेट, बट इन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वी आर प्रोवाइडिंग दिस प्रोडक्ट का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एट द फ्री प्राइसेस। मीन्स कि कोई भी कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं की जाएगी ऑन द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट। सो द ट्रेड वुड बी फ्री बिटवीन दीज कंट्रीज। सो सबके साथ नहीं, बट दोज कंट्री जिनके साथ हमने एफटीए साइन किया है उनके लिए जो है ये फ्री हो जाने वाला है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट स्टेज जो हमने देखा था अभी। सो यू कैन सी हियर फर्स्ट वन इज द पीटीए, नेक्स्ट द एफटीए, नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सीईसीए। सो इट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सो ये पर्टिकुलर क्या है, यहाँ पे बेसिक क्या किया जाता है, एज द नेम सेज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इट्स अ काइंड ऑफ अ कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड विच इज कॉम्प्रिहेंसिव। सो इफ इट इज कॉम्प्रिहेंसिव तो यहाँ पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन्वेस्टमेंट राइट, म्यूचुअल रिकॉग्निशन राइट, सो ये सब एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सो यहाँ पे जो एग्रीमेंट होगा गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, तो वो एक लार्ज स्केल पे कॉम्प्रिहेंसिवली सबको कवर करता हुआ, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज नहीं, इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के पर्पज से, तो वो सब सेम होता है। नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट स्टेज कस्टम यूनियन। सो कस्टम यूनियन में बेसिक क्या किया जाता है, यहाँ पर जो भी कंट्रीज हैं जो कि कस्टम यूनियन का पार्ट बनेंगी, वो कंट्रीज सेम और सिमिलर कस्टम रिलेटेड टैरिफ, नॉन टैरिफ रखते हैं बाकी सब कंट्रीज के लिए, और वो भी सिमिलर रखते हैं। मीन्स व्हाट, कि अगर यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन है तो अब यूरोपियन यूनियन के में जितनी भी कंट्रीज हैं वो बाकी वर्ल्ड की सब कंट्रीज के लिए सेम ड्यूटी रखने वाली हैं, और उनके विद इन दोज कस्टम यूनियन कंट्रीज किसी भी तरीके की कोई भी ड्यूटी नहीं होगी। सो ये होता है कस्टम यूनियन में। नेक्स्ट इज द कॉमन मार्केट। एज द नेम सजेस्ट कॉमन, इट इज अ मार्केट जो कि कॉमन है। हर कंट्री जो कि पार्ट बनेगी इस कॉमन मार्केट का, उनकी मार्केट कॉमन मानी जाएगी। मीन्स व्हाट, यहाँ पर फ्री ट्रेड एंड फ्री मूवमेंट होगा लेबर का भी एंड कैपिटल का भी। सो लेबर भी फ्री रहने वाला है, कैपिटल भी फ्री रहने वाला है। मीन्स अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री को किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट फ्लो करना है तो दैट इज गोइंग टू बी फ्री। अब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में लेबर मूवमेंट करना है तो दैट इज गोइंग टू बी फ्री। सो
आती है इकोनॉमिक यूनियन. सो इकोनॉमिक यूनियन में द कंट्रीज दे विल फॉलो द सेम मॉनेटरी पॉलिसी, द सेम फिस्कल पॉलिसी, एंड द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट इज द यूरोपियन यूनियन. सो इन केस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो भी कंट्रीज पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, उनकी अपना एक सुप्रीम बॉडी है जो उनकी सेम पॉलिसीज बनाती है एट द इकोनॉमिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल पर नहीं, इकोनॉमिक लेवल पर जो भी सेम पॉलिसीज बनाती है, ऑल दो सेम पॉलिसीज बीइंग फॉलोड बाय अदर मेंबर नेशंस. सो जो भी मेंबर कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन की, तो वहाँ मॉनेटरी पॉलिसी सेम बनाई जाती है एंड बाकी की कंट्रीज जो है उनको इक्वली शेयर कर रही होती है. सो इकोनॉमिक यूनियन, इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. सो इंडिया के केस में बात की जाए तो वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी इकोनॉमिक यूनियन. सो हमारे अपने कुछ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमारे कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं जो कि ज़रूरी भी है. वाई? बिकॉज इन दिस कम्पिटिटिव वर्ल्ड वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर ओन कंट्री, आवर ओन इकोनॉमी. सो दैट्स वाई. बट अब सवाल ये उठता है कि क्या हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, टैरिफ लगाना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए? देखिए, लेबर के पर्सपेक्टिव से, क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से कुछ हद तक रेगुलेशंस लगाना वो जस्टिफाइबल होगा. वाई? क्योंकि ऐसा करके हम, बिकॉज वी आर द डेवलपिंग कंट्री, तो ऐसा करके हम हेल्प कर रहे हैं अपनी कंट्री को कि किस तरीके से हम अपनी लेबर मार्केट को, अपनी नॉर्मल कैपिटल